साक्षात कृष्ण स्वरूप है। इसीलिए इसको सभी देवता मिलकर के प्रणाम करो, क्योंकि ये कोई गुठली या छिलका नहीं है। जैसे केले का फल होता है, हम क्या करते हैं, फल खा लेते हैं और छिलका फेंक देते हैं। आम का क्या करते हैं, आम का जो रस होता है हम उसे पी लेते हैं, बाकी गुठली और छिलका फेंक देते हैं। लेकिन ये जो कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण, ये एक अमृतमयी कथा है। इसका अमृत हम पान करते हैं तो ये गुठली और छिलका नहीं जिसे हम सुने और छोड़कर चले जाएं। कथा सुनना सार्थक तब माना गया है जब हम कथा को सुने, हमारे अंदर के जो विकार हैं उन्हें शुद्ध करें। कोई हमारे अंदर बुराई हो, जैसे किसी में झूठ बोलने की बुराई होती है, किसी में चुगली करने की बुराई होती है, कोई बात बहुत करता है, सत्संग में जाता है तो पड़ोस के व्यक्ति को ही देखकर बैठता है और 4 घंटे अपनी ही चर्चा चलाता है। ये बहुत सारी बुराइयां हैं जिसे हमें दूर करना चाहिए, सत्य बोलने का संकल्प लेना चाहिए। तो कहने का भाव क्या है कि कथा सुनना सार्थक तब माना गया है जब जीवन में हम कुछ अच्छाई को अपनाएं और बुराई को छोड़कर जाएं गोविंद के चरणों में, वही कथा सार्थक है। आज जितने भी देवता हैं उनको ब्रह्मा जी ने कहा सुनो, ये गुठली और छिलका नहीं। बोले हाँ गुठली छिलका नहीं है, बोले ये अमृतमयी कथा है, इसीलिए इसका बार बार पान करना चाहिए। मुहरो मुहु मतलब कि बार बार इसका पान करो। पुण्यपि जन्नम पुण्यपि मरणम पुण्यपि जननी जठरे शयनम। अगर हम इसे पान करते हैं, लेकिन पान करने का भी अलग अलग तरीका होता है। श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है श्रोता, दूसरा होता है सरोता, तीसरा होता है सोता। 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। जो श्रोता होता है वो ध्यान पूर्वक कथा को सुनता है, एक चित्त होकर कथा सुनता है, नियम संयम से रहता है, एक आसन से व्रत संकल्प लेकर के उस कथा को सुनता है। वो सही मायने में कौन होता है, श्रोता। दूसरा होता है सरोता। सरोता किसे कहते हैं, जो कि आपने अक्सर देखा होगा पनवारी की दुकान पे जाते हैं और पनवारी के पास एक सुपारी काटने के लिए एक सरोता होता है, उसको सरोता बोलते हैं, सुपारी काटने वाले को। तो जो भक्त कथा सुनने के लिए आता है और कथा सुनने की बजाय बैठ करके व्यर्थ की चर्चा करने लगता है, बोलना है तो जय श्री कृष्ण बोलो, जय श्री राधे बोलो, हरे राम हरे कृष्ण बोलो, जयकारा लगाओ, कीर्तन बोलो, लेकिन व्यर्थ की बातें मत करो। कई लोग होते हैं 4 घंटे व्यर्थ की बातें करते हैं और 4 घंटे की व्यर्थ की बातों में ही अपना टाइम पूरा निकाल देते हैं। घर से क्या कहकर आए, कथा सुनने जा रही हूँ, सुनते हो जी कथा सुनने जा रही हूँ, आप अपने आप खाना खा लेना। स्वामी जी सोचते हैं बोले खाना तो खा ही लेंगे, कोई बात नहीं, कथा से कुछ अच्छा सीख के आएगी। अब वहां जाकर के पड़ोस की औरत देखी, पास में बैठ गई, सुना तूने, सुना है कल क्या हुआ था? क्या हुआ था बहन? अरे वो अपने पड़ोसी है ना शुक्ला जी, उनकी बीवी और उनमें दोनों में झगड़ा हो गया। अरे कल तो वो बेलन लेकर के उनके पीछे पड़ गई, तूने नहीं सुना था? नहीं नहीं मैंने नहीं सुना। अरे बहन बहुत बड़ी बात है, इतना झगड़ा हुआ, पूरी रात उनके झगड़े में निकल गई। मतलब व्यर्थ की बात है। लेकिन उसे श्रोता नहीं कहते, उसे सरोता कहते हैं। जिसकी कैंची की तरह जुबान चले उसे सरोता कहते हैं। तीसरा कौन होता है, सोता, जो कथा सुनने के लिए आता है कहकर के कि मैं कथा सुनने जा रही हूं या जा रहा हूं, और आकर के देखते हैं कि व्यवस्था तो बहुत सुंदर है, व्यास जी ने आसन भी अच्छा ही लगा रखा है, चलो ठीक है, देखने में व्यास जी भी ठीक ठाक ही हैं। बैठ जाते हैं आसन के सामने, बल्ली का टेका देखा, दीवाल का टेका देखा, वहां पर टिक करके बैठ गए साहब। 4 घंटे कब उनको निंद्रा रानी आ जाती है पता ही नहीं चलता। और जब कथा पूरी होती है, जयकारा लगता है, तो कहते हैं महाराज कथा बहुत अच्छी करी आपने। अब उनसे पूछ लो कथा कहाँ रोकी, कहाँ विश्राम दिया कथा का?
तो कहते हैं महाराज, जो हमें डॉक्टर की नींद की गोली में नींद नहीं आती, वो आपकी कथा में बैठकर आ जाती है। प्रेम से बोलो आ जाती। तो कहने का भाव क्या है? सोता और सरोता ये तो रह जाते हैं यूं ही, लेकिन सही मायने में कथा किसको, कथा का फल किसको मिलता है? श्रोता को। इसीलिए हम आज ऐसा संकल्प लेते हैं सभी कि हम श्रोता बनकर के ही कथा सुनेंगे। अब बताइए, श्रोता बनकर के कौन कथा सुनना चाहता है, और श्रोता और सोता बनकर कौन सुनना चाहता है? श्रोता वाले हाथ खड़ा करो। अच्छा, मतलब 2-3 मैयाओं ने तो यूं हाथ कर लिया, बोले कहीं हमें नींद आ गई तो महाराज टोक देंगे। श्रोता बनकर के जो सुनना चाहते हैं वो हाथ खड़ा कर। हाँ, तो 7 दिन तक कुछ नियम है कथा सुनने के। देखिए, वैसे तो कथा आप कहें तो अग्रसर कर सकते हैं हम, लेकिन क्योंकि पहला दिन है और पहले दिन आप लोगों को बहुत सारा कार्य होगा, आज भूखे भी हैं, है ना, तो इसीलिए आज आपको हम जल्दी छुट्टी देंगे जिससे आप कल टाइम से आ सकें। हमारे इधर भी 7 दिन की स्कूल चल रही है। वो कौन सी स्कूल है? राधे रानी की स्कूल, राधा रानी सरकार की ये पाठशाला है। यहाँ जो राधे राधे गाएगा वो शाम के दर्शन पाएगा। इसीलिए सभी को 7 दिन तक नियम और संयम से कथा को सुनना है। आइए हम लोग नियम कुछ गेता इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ गेता इंतजाम हो जाए। ओ जुबा मेरा राधा राधा नाम हो जाए, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ गेता इंतजाम हो जाए, लाला जी कुछ गेता इंतजाम हो जाए। इंतजाम हो जाए, राधा नाम हो जाए, इंतजाम हो जाए, राधा नाम हो जाए। किशोरी कुछ गेता इंतजाम हो जाए, श्री राधे कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। हरि बोल। मीठी मीठी तालियों के साथ। जब बढ़ते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है। गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है, किशोरी तुझे ऐसा इंतजाम हो जाए। लाली जी तुझे ऐसा इंतजाम हो जाए। ओ जुबा मेरा राधा राधा नाम हो जाए, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी तुझे ऐसा इंतजाम हो जाए, लाली जी तुझे ऐसा इंतजाम हो जाए। बोले सांवरिया सेठ की जय हो, बोले राधे अलबेली सरकार की। जय हो। आप तो जयकारे में ऐसे कंजूसी कर रहे हैं जैसे हमारे वहां के एक सेठ जी है कंजूस। हम गए थे एक जगह कथा करने मारवाड़ क्षेत्र में, तो वहां पर एक सेठ जी थे। सेठ जी आप ही की तरह थे, वो भी कंजूस थे। आप जयकारे में कंजूसी कर रहे हैं, सेठ जी बस इसमें कंजूसी करते थे। एक बार क्या हुआ,
सेठ जी के पास हम गए, कथा हो रही थी। उन्होंने निवेदन किया, महाराज आज आप हमारे यहाँ पे भोजन प्राप्त कीजिएगा। मेरा निवेदन है आना ही होगा। जब ज्यादा जिद की तो हमने हाँ कर दी। हम लोग जब वहां पहुंचे सेठ जी के पास, तो सेठ जी और सेठानी जी ने तरह तरह का व्यंजन बनाया। सेठ जी से पूछा मैंने कि सेठ जी आप कथा सुनने क्यों नहीं आते हैं? सेठ जी कहने लगे, महाराज पता नहीं क्यों मेरा भगवत कथा में या माला करता हूं उसमें मन नहीं लगता है, पता नहीं क्यों, आप ही बताओ क्यों नहीं लगता। मैंने कहा अच्छा सेठ जी कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं, आप वैसे ही करना। बोले ठीक है। बोले महाराज एक बात बताऊं, मैं दान पुण्य करता हूं तो मेरा हाथ पता नहीं क्यों रुक जाता है। मैंने कहा सेठ जी कोई बात नहीं, दान पुण्य का कार्य अगर आपसे नहीं होता है तो हम आपको कुछ और सेवा बता देंगे, पहले एक बार कोशिश करो दान करने की। तो मैंने कहा सेठ जी अगली कथा में फिर आप मुझे बताना कि आपसे दान हुआ कि नहीं। बोले ठीक है महाराज। तो मैंने उन्हें बताया कि सेठ जी आज आप मंदिर में जाकर दान करके आना। बोले ठीक है। अब दूसरे दिन क्या था, मंगलवार, हनुमान जी का मंदिर, बहुत प्रचलित मंदिर, जैसे आपका ये गड्डी मालियान का मंदिर है हनुमान जी का, ऐसा ही एक प्रचलित मंदिर। सेठ जी ने विचार किया कि महाराज ने कहा है तो दान तो कर ही देता हूं आज। सेठ जी ने क्या किया, 1 रुपया निकाला और लोकर से 1 रुपया निकाल करके सेठ जी ने मुट्ठी में रख लिया। रख करके सेठ जी चले गए मंदिर। अब मंदिर में खूब लंबी लाइन लगी हुई थी। जब लंबी लाइन को देखा सेठ जी ने तो बोले ऐसा करता हूं बहन जी 1 मिनट रुकिए, नियम सुन के जाइए, 5 मिनट में आपका कुछ नहीं जा रहा है, बैठ जाइए। तो सेठ जी ने क्या किया, सेठ जी ने मन में विचार किया कि मैं ऐसा करता हूं कि मंदिर में दान कर देता हूं। अब सेठ जी का नंबर आते आते बहुत देर हो गई, क्योंकि बहुत प्रचलित मंदिर था, भीड़ लगी हुई थी। तो सेठ जी मन में विचार कर रहे थे, आज देख भाई, पहले बात तो यह है कि मैं तुझे नहीं छोड़ना चाहता था और तू मुझे छोड़ना ही नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी आज मेरा मन है कि मैं तुझे भगवान के चरणों में छोड़ ही दूं। किससे बात कर रहे हैं, हाथ में क्या है, पैसा, तो उसी से बात कर रहे हैं कि मेरा मन तो नहीं तुझे छोड़ने का, पर आज गुरुजी ने कहा है तो छोड़ आता हूं। चलते 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 जब सेठ जी का नंबर आने वाला था, एक आदमी आगे खड़ा है, पीछे सेठ जी खड़े हैं, तो सेठ जी ने कहा देख अंतिम बार मैं तुझसे मिल लेता हूं। सेठ जी ने जैसे ही मुट्ठी खोली तो गर्मी का समय था, वो नोट गीला हो गया। सेठ जी कहते हैं अरे बावरे तू भी मुझे छोड़ना नहीं चाहता इसलिए रो रहा है, तो चिंता मत कर, मैं तुझे नहीं छोड़ के जाऊंगा। वापस सेठ जी ने अपने गोजे में 1 रुपया रख लिया, वो 1 का नोट फिर रख लिया सेठ जी ने। तो आप भी वैसे ही कंजूसी कर रहे हैं, जयकारा तो लगा रहे हैं लेकिन मुंह के अंदर ही अंदर लगा रहे हैं, बाहर आवाज नहीं आ जाए। ऐसे कंजूसी से काम थोड़ी चलेगा। 7 दिन आपने आनंद लेने के लिए यहाँ पर भगवत कथा विराजमान की है, तो आनंद लीजिए। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण। अब लग रहा है कि भक्त बैठे हैं। देखिए कथा के नियम कुछ इस प्रकार से हैं। जिन माता बहनों ने अपने सर पर कलश धारण किए हैं, उन माता बहनों को और जो भी भक्त कथा नियम से सुनना चाहते हैं भाई बंधु, उन सभी भक्तों के लिए कुछ नियम इस प्रकार से हैं कि एक समय भोजन, एक समय फलहार। अगर कोई भक्त भूखा नहीं रह सकता है या डॉक्टर ने मना किया है तो आप दोनों समय भोजन कर सकते हैं, लेकिन एक समय हल्का भोजन करें। हमारे डोंगरे बाबा थे, वो दोनों समय दलिया पी करके भागवत कथा किया करते थे, डोंगरे जी महाराज। क्योंकि भागवत में ऐसा लेख है कि अल्प आहार करने से हमें क्या होता है, जमाई नहीं आती, उबासी नहीं आती, हमें कथा सुनने में दिक्कत नहीं होती, व्यवधान नहीं हो, इसीलिए एक समय भोजन और एक समय फलहार कहा गया है। जितनी भी माता बहन हैं, भाई बंधु हैं, जो इस कथा को नियम से सुनना चाहते हैं, वो 7 दिन तक
जमीन पर शयन करेंगे या फिर लकड़ी का कोई तख्त हो उस पर सो सकते हैं, लकड़ी के बेड पर सो सकते हैं। लेकिन निवार जो होती है बान से बुनी हुई खाट पर किसी को सोना नहीं है, क्योंकि यह निषेध माना गया है। जैसे मुड्डे पर लगा रहता है बान, तो उस मुड्डे पर ना बैठे। 7 दिन तक कुर्सी पे बैठकर कथा सुन सकते हैं, टेबल पर बैठकर सुन सकते हैं, नीचे बैठकर सुन सकते हैं। ऐसे ही सोने के लिए भी आप बेड पर सोइए, तख्त पर सोइए, खाट पर भी सोइए, लेकिन निवार से बुनी हुई खाट पर सो सकते हैं, बान से बुनी हुई खाट पर नहीं सोना है। 7 दिन तक ब्रह्मचार्य का पालन करना है कथा सुनते हैं जब तक, और तामसी भोजन नहीं करना है। तामसी भोजन जैसे कि लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, बैंगन, काली दाल, उड़द की दाल बोलते हैं जिसे, वो ये तामसी भोजन होता है, तो इस भोजन को ग्रहण ना करें। रोजाना जिन माता बहनों ने कलश उठाया है वो रोजाना कलशों का पूजन करने के लिए यहाँ पर पधारेंगी। क्यों? क्योंकि हमने सभी देवताओं का आह्वान करके इस कलश में विराजमान किया है, और कहते हैं अतिथि देवो भव, अतिथि देवों के समान होता है। और हमने तो अतिथि रूप में साक्षात सभी देवताओं को आमंत्रित किया है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनकी सुबह और शाम आकर के पूजा पाठ करें। इसीलिए आप सुबह यहाँ पर आए, जैसे भगवत मंदिर में या आपके मंदिर घर का होता है उसमें जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, वैसे नित्य प्रतिदिन आपको आकर के पूजा करनी है। एक जल का लोटा ला करके उसमें जल सींचना है, दीपक जलाना है, ये आपके कार्य हैं जो आपको करने हैं। 7 दिन तक कोई भी भैया हजामत नहीं बनवाए, मतलब दाढ़ी मूछ ये साफ ना करे, बाल कटिंग ना करवाएं, हाथों के नाखून ना काटें। ये नियम है जिन्हें हमें करना चाहिए। और हो सके तो मेरा तो सभी भक्तों से निवेदन है कि चाहे 5 मिनट ही सही ना धो करके एक माला भगवान के नाम की करने का संकल्प लें, और संकल्प लें कि 7 दिन तक हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि हमारे मुख से सत्य निकले। ये कुछ नियम है जिसे आप लोगों को करना चाहिए। भागवत की वैसे परिक्रमा लगती है, 108 परिक्रमा लगाने पर एक कपिला गौ का दान हमने किया, ऐसा फल हमें प्राप्त होता है भागवत की 108 की परिक्रमा लगाने पर। अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं कर सकते हैं तो 8 परिक्रमा तुलसी के बिरवे की लगाएं, और 108 वस्तु, जैसे कि कभी आप टॉफी ले आए उसकी परिक्रमा लगा ली, कभी आपने मिश्री की लगा ली, कभी लौंग की लगा ली, कभी जौ की लगा ली, जैसा आपकी इच्छा हो वैसी परिक्रमा आप लगाएं। उससे आपको एक गोदान करने का फल मिलता है। ये कथा के कुछ नियम हैं जिन्हें आप लोगों को करना चाहिए। प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे। आइए अब भागवत जी की हम लोग आरती करेंगे, और कल से कथा का फिक्स 2 बजे कार्यक्रम भगवत कथा प्रारंभ हो जाएगी। तो मेरा सभी माताओं से निवेदन कि आप भी आएं और अपने साथ में अपने पड़ोस के व्यक्ति को भी लेकर आएं और कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रियारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी संगीतम नमामि। भगवान की आरती पापियों को पाप से उतारती। श्री भागवत भगवान की
को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, हो आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, हो आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय बोल। हरि बोल। जय हो श्याम प्यारे की। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ के पंचमी में दिन निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरु नाम यही, हरि नाम यही और ध्यान यही। हरि नाम यही, हरु नाम यही, श्री जग मंगल की आरती, ओ आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, हो आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि बोल। उठाइए दोनों हाथ और तालियों की सेवा करते हुए श्री राधे। ये शांति गीत पावन सुनी, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ओ हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, ओ आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, हो आरती, पापियों को पाप से तारती। हरि बोल। ये मधुर बोल सत्य पंथ गोल, सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुरी बोल मृगपंथी घोल, सत्य मार्ग बताने वाला, वो बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। ओ श्री राम यही, घनश्याम यही, ये प्रभु महिमा की आरती, ओ आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, हो आरती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, हो आरती, पापियों को पाप से तारती।
कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार तारम भुजगेन्द्रयारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता जगता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव तमेव वेद्यादर्णं तमेव सर्वं मम देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की बोले भागवत महापुराण की बोले व्यास जी महाराज की बोले सुखदेव जी महाराज की बोले रामचंद्र भगवान की बोले बालाजी महाराज की बोले खाटू के श्याम की बोले सांवरिया सरकार की जय जय श्री राधे श्याम। देखिए एक निवेदन है मेरा,